तो कैसे हैं आप? फिल्म के स्टार्ट में हम एक छोटी सी फॉक्स को देखते हैं जो कि पहाड़ की चट्टान पर से गिरने वाली होती है। तभी एक छोटा बच्चा फॉक्स को बचा लेता है, लेकिन खुद पहाड़ पर लटक जाता है। फॉक्स उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है और फिर फॉक्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहानी 5000 साल पीछे चली जाती है। यहाँ पर हम लोग फॉक्स को इंसान की शक्ल में देखते हैं जो कि एक टेम्पल के अंदर जा रहा है और वो टेम्पल में जाकर दुआ करता है कि वो कभी ना मरे। लेकिन एक फॉक्स के पास टेम्पल में जाने की टिकट नहीं और उसके दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वो समझते हैं कि इससे कुछ भी काम नहीं होता। और यहाँ पर एंट्री होती है एक बुजुर्ग फॉक्स की जो कि निहायत उम्र रसीदा होते हैं। अब वो सबको बताते हैं कि हमें एक खास एलेक्सर की ज़रूरत है जो हमारी बॉडी में से निकलेगा और उसके बाद वो सब अपनी बॉडी से ब्लैक एलेक्सर निकालते हैं। लेकिन वो उनके काम का नहीं होता। उनमें से एक लड़की जिसका नाम आयजा होता है, उसके रेड एलेक्सर मिल जाता है जिससे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर बड़े बुजुर्ग सबको बताते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन तुम वाइट एलेक्सर को पालोगे। वाइट एलेक्सर को पता है ये बात बहुत खतरनाक है, पर जैसे ही वाइट एलेक्सर को पाते ही तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाओगे। फिर हम उसी फॉक्स को देखते हैं जिसके पास टेम्पल में आने की टिकट नहीं थी। वो कैसे भी करके टेम्पल में आ जाता है और उसके बाद वो सब मैजिकल बॉक्स के आगे अपने हाथ रखता है। फॉक्स के आगे हाथ से हटाने के बाद सबके हाथ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ आ जाता है, जिस पर उनका शेफ इस फॉक्स को बताता है कि तुम जानते हो कि तुम्हारा हाथ पर क्या लिखा है? वो बताता है नहीं। फिर इनका शेफ उसे कहता है इस पर लिखा हुआ है कि तुम्हें कभी भी वाइट एलेक्सर नहीं मिल सकता, इस वजह से तुम उम्मीद छोड़ दो। उसके बाद उनका शेफ इसको एक नाइफ देता है और कहता है कि जाओ फिर भी कोशिश कर लो। उसके बाद वो शेफ से गले मिलता है और गले मिलते मिलते अपने शेफ को एक छोटा सा पत्थर चुरा कर ले जाता है, जिस पर उनके शेफ उसके लिए बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने इस तरह के लोगों को वाइट एलेक्सर ढूंढते हुए मरते हुए देखा है। मूवी में इसका नाम नहीं बताया गया, इसलिए हम इसका नाम थेरटन रख देते हैं। फिर शेफ उसके पीछे एक और शख्स को इस ख्याल से रखने के लिए भेजते हैं कि अगले सीन में हम एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम से जैचन होता है और वो एक दूसरे आदमी को उसका स्केच लेकर ढूंढता फिरता है और ढूंढते ढूंढते इसका स्केच लेकर थ्रेटन के पास जाता है और थ्रेटन वहां पर खाना खा रहा होता है और वो इसको बिल्कुल इग्नोर करता है। और उसके बाद उसे ख्याल आता है तो वो इसको बुलाता है और फिर वहाँ जो स्टोन उसने अपनी शेफ से चुराया हुआ होता है उसमें देखकर बताता है कि तुम जिसे ढूंढ रहे हो वो यहाँ करीब ही है। थेरटन अपने वाइट एलेक्सर की तलाश में निकलता है तो वहाँ पर उसे एक प्रिंस नजर आता है जो खून से लोगों का इलाज कर रहा है और पेंटिंग्स बना रहा होता है। उसके बाद उसे वहाँ पर उसे जैचन भी मिल जाता है, जिसके बाद थेरटन के पर उसके गधे से लगाता है और वो गधे के पर गिर जाते हैं और इसके बाद वो गधा उस जंगल में ले जाता है। जैचन भी उसके पीछे पीछे भागता हुआ जाता है। फिर प्रिंस जैचन को भगाता हुआ देखकर उसकी हिफाजत के लिए उस पर कुछ दाल डालता है। अब दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं और फिर डंकी उन्हें छोड़कर भाग जाता है, जिस पर जैचिंग थेरटन से कहता है कि मुझे मेरा डोंकी दो। लेकिन वो डोंकी नहीं मिलता, जिस पर थेरटन वहाँ से भागना शुरू हो जाता है और जैचन उसके पीछे पीछे भागता है और भागते भागते हुए लोग थक जाते हैं और एक टेम्पल के यहाँ पर आकर रुकते हैं, जिस पर थेरटन को उसके शेफ का स्टोन बताता है कि जैचन ही वो शख्स है जो तुम्हें वाइट एलेक्सर दिलवाएगा। फिर जैचन थेरटन को बताता है कि वो जो तस्वीर में है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ वो मेरा बड़ा भाई है। उसके बाद रात में थेरटन जैचन को मारने वाला होता है तो वो शख्स आ जाता है जिसको थेरटन की हिफाजत के लिए उनके शेफ रखे हुए हैं। वो उसे जैचन को मारने से रोक देता है और उसके बाद उनका डोंकी भी उन्हें मिल जाता है और उसके बाद वो दोनों बहुत सफ़र करते हैं। सफ़र करते करते वो दोनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे लोग पेपर की तैयारी कर रहे हैं, जबकि जैचन के भी पेपर्स होने वाले होते हैं। वो दोनों रात को वहीं रुकने का फैसला करते हैं। रात में उनको एक फ्रॉग नज़र आती है जिसका पीछा करते हुए वो उस एकेडमी के ऑनर तक पहुंच जाते हैं, जहां पर एक अजीब सी चीज़ थेरटन पर हमला करती है। अब वो फ्रॉग बहुत बड़ा फ्रॉग बन जाता है और वो थेरटन को निकल लेता है। जैचन को बचाने के लिए फ्रॉग के मुंह में आग लगा देता है और थेरटन के बचा लेता है
और फिर अगले सीन में हम दोनों एक कश्ती में सवार होते हुए देखते हैं। थ्रेटन जैचन को बता देता है कि वो फ्रॉग उस दोस्त का है और वो इंसान का रूप भी ले लेता है। और मैंने तुमसे मजाक किया था। उसके बाद वो दोनों एक सिटी जाते हैं जहाँ खूबसूरत लड़कियाँ उनका वेलकम करती हैं। अब जैचन को एक लड़की बुलाती है जिसका नाम यंग था और वो बहुत खूबसूरत थी। वहाँ पर जैचन को उससे प्यार हो जाता है और फिर वो लड़की जैचन की बॉडी में वाइट एलेक्सर देखने की कोशिश करती है जो उसे नहीं मिलता और वो थ्रेटन को ये सब बताती है। योंग की जान एक फूल में होती है। अब अगले सीन में जैचन अपने भाई के बारे में सबसे पूछ रहा था। अब अगले सीन में सब पेपर्स दे रहे होते हैं। वहाँ एक गोश्त दिखाई देता है और फिर वो गोश्त काफ़ी स्टूडेंट के माइंड कैप्चर कर लेता है और उसमें जैचन भी शामिल होता है। फिर यंग थ्रेटन को कहती है कि यही मौका है जैचन को मारकर उसमें से एलेक्सर निकाल लो, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। फिर गोश्त जैचन के भाई के रूप में आता है और वो थ्रेटन जैचन को एक ट्रिक में फंसा देता है। फिर जैचन को वहाँ से दूर अलग ले जाता है। अब बात बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। होता यूँ है कि आपको यहाँ बिठाने चले आते हैं कि इसी एग्ज़ाम के दौरान 2 साल पहले जैचन के भाई की डेथ हो गई थी और वो गोश्त बन चुका होता है जो कि जैचन नहीं जानता था। अब जैचन का भाई गोश्त बनकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना पास्ट याद आ जाता है और वो उसे छोड़ देता है। अब जैचन ठाटे से कहता है कि अगर तुम्हें एलेक्सर चाहिए तो तुम ले लो, मैं अपनी जान कुर्बान कर देता हूँ, जिस पर थ्रेटन मना कर देता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि योंग ने सुसाइड कर लिया था और वो गोश्त बन गई थी जो कि इंसानों का दिल खाया करती थी और खून पिया करती थी, जो कि बात बहुत ज़्यादा भयानक थी। अब जैचन योंग को इन सब आदतों से फ्री करना चाहता है। अब जैचन योंग को प्रपोज करता है और वो मान जाती है और वो दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं जहाँ उन्हें थ्रेटन मिलता है और योंग समझती है कि थ्रेटन अभी भी जैचन को मारकर एलेक्सर लेना चाहता है। फिर योंग उस पर अटैक करती है और वो बच जाता है। उसके बाद थ्रेटन अपने बच्चों के लिए योंग पर हमला करता है जिससे वो मर जाती है और हवा बनकर उड़ जाती है। इसके बाद जैचन को थ्रेटन पर गुस्सा आ जाता है। अब थ्रेटन गुस्से में खुद को मारने ही वाला होता है कि अचानक वो हवा बनकर एक पेपर में चला जाता है। असल में वो पेपर मूवी के स्टार्ट में दिखाए जाने वाले शेफ ने बजाया था। ये शेफ का भेजा हुआ पेपर था ताकि वो थ्रेटन को बचा सकें। अब शेफ यहाँ पर थ्रेटन को बताते हैं जब ये फॉक्स पहाड़ी से गिरने लगी थी तब उसे बचाने वाला बच्चा जैचन ही था। अगले सीन में थ्रेटन जैचन को एक जंगल में मिलता है और फिर जैचन खुद को मार कर वो एलेक्सर खुद से निकाल कर थ्रेटन को देता है, लेकिन वो देखता है कि वहाँ थ्रेटन का गाइडेंस आ जाता है और वो ये ले लेता है, लेकिन वो एलेक्सर ब्लैक होता है जो उसके किसी काम का नहीं होता। इसके बाद वो जैचन की मौत हो जाती है और थ्रेटन को वो ये गाइडेंस मारने ही वाला होता है कि वो एलेक्सर वाइट हो जाता है और फिर थ्रेटन पावरफुल हो जाता है और उस गाइडेंस को मारने ही वाला होता है लेकिन छोड़ देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शेफ गाइडेंस को एक पेपर में बंद कर देते हैं और फिर थ्रेटन अपनी सारी ताकत दिखाकर जैचन को वापस जिंदा कर देता है और फिर वो एक छोटा सा फॉक्स बन जाता है और मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है। इस मूवी से हमें ये सबक मिलता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।